हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन कब लगाना होता है, किस टाइप की प्रॉब्लम को हम रिकर्सिव अप्रोच से लगा सकते हैं, रिकर्सन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। तो और हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था फिबोनाची सीरीज़ का, और उसके रिकर्सन के रिकर्सिव अप्रोच लगा के हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो आज हम फिर से कोई एक क्वेश्चन उठाने वाले हैं और उसमें देखेंगे कि रिकर्सन कैसे लगा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसके सारे कैरेक्टर यूनिक है। तो वो सारे कैरेक्टर यूज करके हम कौन कौन से सबसेट बना सकते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं हमारा जो गिवन स्ट्रिंग है वो है ABC। तो ABC में जो भी कैरेक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, वो है A, B और C। ठीक है, अब इसके सारे सबसेट जैसे हमें जनरेट करने हैं तो सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। पहला जैसे केवल A, दूसरा केवल B, तीसरा केवल C, चौथा सबसेट जो हो सकता है मान लो वो होगा A और B, और जो हो सकते हैं B और C और C और A, एक और सबसेट जिसमें A, B, C तीनों और एक हुआ एम्प्टी। तो ये हुए सारे सबसेट। जैसे कोई भी अगर हमें सेट पता है उसके जो भी सारे सबसेट होते हैं वो उनको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमें जनरेट करना है। हमारे पास गिवन इनपुट स्ट्रिंग है और इससे हमें ये सारे सबसेट हमें प्रिंट करके दिखाना है, प्रिंट करके या एक तरह से एक लिस्ट में रिटर्न करना है। तो चलो देखते हैं कि इसको रिकर्सिव अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रिकर्सिव अप्रोच आखिर लगाना क्यों है। ठीक है, मतलब हम अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें हम ये क्वेश्चन अगर हम खुद से पूछे कि क्या हम इस जो भी हमारा प्रॉब्लम है इसको हम छोटे इनपुट के प्रॉब्लम में, मतलब जैसे हमारा जो गिवन इनपुट है वो ABC है, क्या हम किसी तरीके से इसको छोटे इनपुट के प्रॉब्लम में तोड़े और उससे बड़ा इनपुट बना लें, मतलब बड़े इनपुट का रिजल्ट बना लें। अगर इसको ऐसा कर सकते हैं तो हम इनको रिकर्सिव अप्रोच लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम उस पर रिकर्सिव अप्रोच नहीं लगा पा रहे हैं। अगर कोई स्ट्रिंग हमें दिया हो BC, ठीक है, और BC से हमें उसके सारे कैरेक्टर्स का जो सेट है उसके सबसेट जनरेट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर का जो सेट हुआ वो हुआ B और C, और इसके जो सबसेट हैं वो हैं ओनली B, ओनली C, BC और एम्प्टी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर इससे बड़ा इनपुट का रिजल्ट बना के देखते हैं, क्या हम इससे बना पा रहे हैं। तो इससे जो बड़ा इनपुट का रिजल्ट, मतलब एक तरह से ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने इसी सेट में एक और करेक्टर ऐड किया। जैसे मान लो यहाँ पे हमने A डाल दिया और A, B और C के लिए हमें अब आंसर चाहिए। तो A और B और C के लिए जो आंसर चाहिए, तो क्या हम उसको BC का जो रिजल्ट था, जो BC के सबसेट थे, तो BC के सबसेट से हम क्या ABC का सबसेट का रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो एक काम करते हैं कि हम जो भी BC के रिजल्ट थे, एक काम करते हैं उन सब में A को इंक्लूड करते हैं। तो हमारे जो सबसेट बनेंगे वो ऐसे होंगे A और B, A और C, A, B, C और ये एम्प्टी बन गया A। ठीक है, और जो भी BC के सबसेट थे उनको एज इट इज़, मतलब जैसे थे उनको भी साथ में ले लेते हैं। तो ये बन गया C, BC और एम्प्टी। अब देखते हैं कि ABC के सारे सबसेट जनरेट हो पाए या नहीं हो पाए। तो ABC के जो सारे सबसेट थे वो था सिंपल A, B, C, AB, AC, BC, ABC और एम्प्टी। तो यहाँ पे जैसे
देख सकते हैं कि जो हमारा छोटा इनपुट था BC, और BC से हम बड़े इनपुट का रिजल्ट बना पाए। वो कैसे बना पाए वो तो चलो एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने जो भी एक्स्ट्रा करेक्टर आ रहा था, जो भी नेक्स्ट करेक्टर आ रहा था, उसको एक बार इंक्लूड किया, और एक बार बिना इंक्लूड किए हुए जो भी BC का रिजल्ट था उसको हमने अपनी जो भी सबसेट की लिस्ट थी उसमें ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम है कि सॉल्व, मतलब एक तरह से जो हमारा सॉल्व फंक्शन है, सॉल्व फॉर ABC, तो ABC के लिए जो सॉल्व कर रहे हैं वो रिजल्ट देता है सारे सबसेट जो A और B और C को यूज़ करके बनते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम छोटे इनपुट के रिजल्ट पे कैसे तोड़ सकते हैं, तो हमें छोटे इनपुट के रिजल्ट पे इसको कैसे तोड़ना है। तो यहाँ पे एक है कि पहले मेरे को बताओ कि B और C का रिजल्ट क्या है। ठीक है, और B और C का जो भी रिजल्ट है उसमें इंक्लूड A इन ऑल सबसेट, और दूसरा काम करना है कि इस लिस्ट के साथ हमें B और C का जो विदाउट A इंक्लूड किया हुआ रिजल्ट है, विदाउट A इंक्लूड किया हुआ जो रिजल्ट है उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हुआ एक तरह से हम जो इसका जो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, तो हमारा जो एक तरह से जो मेन फंक्शन है वो ये बोलता है कि मुझे A, B और C को इंक्लूड करके सारे सबसेट बनाने हैं। ठीक है, और उसको हमने छोटे इनपुट के रिजल्ट में तोड़ दिया है। ठीक है, सेम हम BC को भी आगे तोड़ सकते हैं। तो अब देखते हैं, अब एक काम करते हैं, अब इसका ट्री बना के देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हम शुरुआत करते हैं, सबसे शुरुआत में हमारा जो इनपुट था A, B और C का था। ठीक है, A और B और C को अगर हम छोटे इनपुट में तोड़ना चाहते हैं तो कोई भी करेक्टर उठा लेते हैं, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया। ठीक है, तो A को अलग कर लेते हैं और B और C के लिए हम सॉल्व करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे, और उसमें करेंगे क्या कि एक बार B और C का रिजल्ट चाहिए और उसमें इंक्लूड करना है A, प्लस दूसरा रिकर्सिव कॉल होगा कि हमें बस एक तरह से BC का रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो सेम अगर हम BC को और फर्दर तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम BC का तुरंत आंसर नहीं दे सकते कि BC के हमें सबसेट पता है या हार्ड कोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो अब आगे बढ़ते हैं, BC को और तोड़ते हैं। तो BC को तोड़ने के लिए फिर से वही काम करना है कि BC को तोड़ने के लिए पहले एक करेक्टर उठाना है, कोई भी एक करेक्टर। तो जैसे हमने B उठा लिया, तो हमें क्या करना है कि अब सॉल्व करो C के लिए, उसमें एक बार इंक्लूड करो, इंक्लूड B इन ऑल सबसेट, और दूसरी बार बस जो भी सॉल्व C का जो आंसर आ रहा है उसको एज इट इज़ इस पर प्लस कर दो। सेम जो BC का जो ब्रेकडाउन है, वो जो यहाँ पे BC का जो ब्रेकडाउन है वो ऐसे ही होगा। सॉल्व फॉर C। ठीक है, तो अब जब हमारे पास सिर्फ एक करेक्टर बचा, तो सिर्फ एक करेक्टर को हम और भी फर्दर तोड़ सकते थे, लेकिन हम यहीं से भी हम अपना आंसर रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ से हम रिकर्सन को रिटर्न कर सकते हैं, या इसको हम अपनी टर्मिनेटिंग कंडीशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ही करेक्टर है और अब हमसे बोला जाए कि इसके सबसेट बताओ, तो इसके सबसेट क्या होंगे वो तो हमें क्लियर पता है कि एक तो हुआ एम्प्टी जिसमें उसको इंक्लूड ही नहीं किया गया, और दूसरा हुआ वही करेक्टर, काम खत्म। तो अब जो हमारा रिकर्सन जैसे इसने रिटर्न किया, तो अब होगा क्या, एक बार वो बोलेगा इंक्लूड B इन ऑल सबसेट, जो भी हमारे C के सबसेट थे तो उसमें B इंक्लूड कर दिया, तो B सब में इंक्लूड करते तो ये बन गया B और C। और यहाँ पे हमें चाहिए था केवल C के रिजल्ट, तो केवल C के रिजल्ट हो गए एम्प्टी और C, और जब ये दोनों वैल्यूज़ रिटर्न होके इसके पास जाएंगी, इसके पास, तो इसको मिल गया, इसको क्या क्या मिल गया, एक तो ये वाला रिजल्ट मिल गया B, BC, C और एम्प्टी।
और अब इसमें बोलता है ये, इस पे ये जो ये रिकर्सिव कॉल था वो बोलता है कि इंक्लूड ए इन ऑल ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, तो ए को हमने फिर से इंक्लूड किया तो बन गया ए बी सी बन गया, ए सी बन गया और ए बन गया। और यहाँ पे जो दूसरा काम है वो दूसरा काम बोलता है कि जो भी बी सी का रिजल्ट था उसमें कुछ भी इंक्लूड मत करो और उसको एज इट इज़ इसमें प्लस कर देना। तो जो बी सी का रिजल्ट था वो ये था, बी कॉमा सी और एम टी। और जो ये रिकर्सिव कॉल हमने ए बी सी के लिए किया था वो क्या करेगा, इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर देगा। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट यहाँ बनेगा वो बनेगा इसको प्लस ये कंबाइन करना है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट बन गया ए बी सी ए बी ए सी बी सी ए बी सी और एम टी। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल एक तरह से फाइनल जो भी हमें सारे सबसेट चाहिए थे वो सारे सबसेट जनरेट हो गए। तो ये एक तरह से हमने इसका जो भी इस प्रॉब्लम का हमने रिकर्सिव ट्री भी बना लिया है। तो एक काम करते हैं कि मैं फिर से ये ट्री यहाँ पे साफ साफ बना देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हो क्या रहा था कि हमने ए को सेपरेट किया और हमने कॉल किया सॉल्व फॉर बी सी, और एक बार ए को इंक्लूड किया और एक बार जो भी बी सी का रिजल्ट था हमने दोबारा रिकर्सिव मतलब कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो भी बी सी का रिजल्ट था, बी सी के रिजल्ट को इस रिजल्ट के साथ कंबाइन कर दे रहे हैं। सेम जब हमें बी सी का रिजल्ट चाहिए तो हमें बी को सेपरेट कर लिया और हम सॉल्व कर रहे हैं सी के लिए, और जो भी सी का रिजल्ट आ रहा है एक तो उसमें एक बार इंक्लूड कर दिया बी को और एक बार जो भी सी का रिजल्ट था उसको एज इट इज रख लिया। ठीक है, तो अब हमारे जो एक तरह से जो नोड बन रहे हैं इस रिकर्सिव ट्री के, तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे मैंने वैसे समझाने के लिए बना दिया था, तो यहाँ पे हम ये रिकर्सिव कॉल नहीं हो रहा, हमें बस एक बार बी सी कॉल करना है और इस बी सी के रिजल्ट पे एक बार इंक्लूड करना है, एक बार इंक्लूड नहीं करना है और उसी रिजल्ट को दोबारा ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो कॉल हो रहे हैं रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं वो एक हो रहा है एक बार, दो बार और तीन बार। तो एक तरह से हमारे जो ओवरऑल रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग का साइज क्या है। अगर इनपुट स्ट्रिंग का साइज n है तो हमारे रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं n टाइम्स। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी के लिए और क्या चाहिए था, एक तो पहले चाहिए था कि रिकर्सिव कॉल कितने हो रहे हैं, तो एक कॉल, दो कॉल, तीन कॉल। मतलब अगर इनपुट स्ट्रिंग का साइज 3 है तो हम 3 कॉल कर रहे हैं, तो मतलब n कॉल्स। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि एक कॉल होने के बाद अगर हमारा जो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम एक काम करते हैं कि अब देखते हैं कि हर एक नोड पे ऑपरेशन क्या हो रहा है। मतलब हर एक रिकर्सिव कॉल पे जैसे यहाँ पे एक काम हो रहा है वो ये मल्टीप्लाई करने का, मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई क्या मतलब सॉल्व फॉर बी सी और इंक्लूड ए प्लस जो भी सॉल्व फॉर बी सी का रिजल्ट था। यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल पे काम हो रहा है वो यही हो रहा है कि सॉल्व फॉर सी इंक्लूड बी प्लस सॉल्व फॉर सी का जो भी रिजल्ट था उसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे अब एक काम करते हैं, जैसे हमारा जो सॉल्व फॉर सी का जो रिजल्ट था उसमें मान लो हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, एक था सी एक था एम टी, और उस पर हमने इंक्लूड किया बी। तो हमारे पास जो नए वैल्यूज़ बनी वो अभी भी 2 हैं, और फिर हमने सॉल्व फॉर सी का जो भी रिजल्ट था उसको एज इट इज़ फिर से कॉपी कर दिया। तो यहाँ से जो भी सॉल्व फॉर सी का जो रिजल्ट आया था इसको हमने इस पोजीशन पे डबल कर दिया, मतलब एक बार इंक्लूड बी एक बार विदाउट इंक्लूडिंग बी। तो हमने जो भी सॉल्व फॉर सी का जो रिजल्ट आया था वो उस रिजल्ट को हमने डबल कर दिया। तो यहाँ पे अभी इस
जब ये दोनों कंबाइन होगा तो मतलब जो भी नंबर ऑफ यहाँ पे वो बने, नंबर ऑफ सबसेट बने, उतने ऑपरेशन तो हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जो भी सबसेट यहाँ पे बन रहे हैं उतने ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें कंबाइन करना पड़ रहा है। मतलब एक लिस्ट में हमारे पास 2 सबसेट होंगे, दूसरी लिस्ट में 2 सबसेट होंगे, और उन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि क्या वो ऑपरेशन ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो हाँ, तो जैसे यहाँ पे तो हमें ये देखना है कि क्या वो ऑपरेशन ऊपर बढ़ते जा रहे हैं या सेम हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे ऊपर चलते हैं, तो ऊपर चलते हैं, जब BC का रिजल्ट आया तो BC ने हमें रिजल्ट दिए 4 सबसेट, और वो 4 सबसेट में हम फिर से वही काम कर रहे हैं कि 4 सबसेट में इंक्लूड ए और विदाउट इंक्लूडिंग ए। तो हम फिर से हमारे एक 4 सबसेट का लिस्ट बनेगा और एक और 4 सबसेट का लिस्ट बनेगा, और इन दोनों लिस्ट को हम फिर से कंबाइन करेंगे। तो हमारे जो ऑपरेशन यहाँ पे होंगे वो फिर 4 + 4 मतलब 8 ऑपरेशन होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा मतलब जैसे हमने 2 से शुरुआत की, सॉल्व फॉर सी ने 2 रिजल्ट दिया, जब यहाँ पे कंबाइन किया तो हमने 4 ऑपरेशन किए, फिर ऊपर बढ़े तो हमने 8 ऑपरेशन किए। तो मतलब एक तरह से जितने ऊपर लेवल पे जाते हैं, जितना जैसे ग्राउंड लेवल, जैसे लीफ लेवल से हमने शुरू किया, और जितना ऊपर बढ़ते जाते हैं तो हमारे जो ऑपरेशन है वो 2 की पावर में बढ़ते जा रहे हैं। और ये बढ़ के कहाँ पहुँच रहा है, एक तरह से जब हम लास्ट में पहुंचेंगे, तो जैसे किसी नंबर के जो सबसेट होते हैं 2n होते हैं, तो यहाँ पे जो लास्ट नोड होगा, तो लास्ट नोड पे 2n ऑपरेशन होंगे, मतलब 2n सबसेट होंगे। मतलब पहला ब्रांच हमें रिजल्ट देगा 2n/2, मतलब 2n-1 रिजल्ट, और उसमें जब हम a इंक्लूड करेंगे या कोई भी जो फर्स्ट करेक्टर हमने जो हटाया होगा वो इंक्लूड करेंगे तो 2n-1 रिजल्ट बनेंगे। और फिर विदाउट इंक्लूडिंग 2n रिजल्ट, n-1 रिजल्ट, हमारा जो ओवरऑल आउटपुट बनेगा वो बनेगा 2n का। तो एक तरह से हम जो लेवल है, तो शुरुआत के लेवल से, जैसे हम शुरुआत से शुरू करते हैं तो फर्स्ट लेवल पे 2n का ऑपरेशन करते हैं, फिर नीचे के लेवल में 2n-1 का ऑपरेशन करते हैं, 2 का ऑपरेशन करते हैं, और वैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं। और एक टाइम आता है जब हमारे पास हम सीधे सीधे वैल्यू रिटर्न कर लगते हैं, जैसे वैल्यू रिटर्न करने लगते हैं। जैसे यहाँ पे जब एक करेक्टर के लिए पहुँचे थे तो वहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर पा रहे थे, तो एक तरह से ये हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन हो गया, और यहीं पे हमारा रिकर्सिव जो ट्री है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल ऑपरेशन हो रहे हैं वो हमेशा 2 की पावर में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे थे कि हर एक नोड पे, एक इंडिविजुअल नोड पे कितना ऑपरेशन हो रहा है। मतलब अगर हमारे पास ऐसा होता कि हमारे पास चलो n नोड है और हमें पता होता कि हर एक नोड में ऑपरेशन हो रहा है वो फिक्स है, कुछ जैसे 8 ऑपरेशन होते, तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता O(n), क्योंकि 8 कांस्टेंट है। बट यहाँ पे जो हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं वो वेरी कर रहे हैं, मतलब हर एक नोड पे वो अलग अलग ऑपरेशन हो रहे हैं। जैसे पहले नोड पे ऑपरेशन हो रहा है जो एकदम लीफ नोड है, लीफ नोड पे ऑपरेशन हो रहा है 2n का, मतलब हम जब हम एक करेक्टर पहुँचते हैं तो वो 2 सबसेट रिटर्न करता है, तो 2 ऑपरेशन होते हैं। फिर आगे जो ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं 2 का, फिर ये चलते चलते 2n तक चलता है। तो ओवरऑल जो जो सारे ऑपरेशन होंगे पूरी कंप्लीट ट्री में वो होंगे अगेन 2n+1 तक, ठीक है। तो हमारा जो फिर से जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बन रही है वो एक्सपोनेंशियल बन रही है, और उसको हम 2 की पावर n बोल सकते हैं। तो ये हुई इस अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब चलो इसका कोड देख लेते हैं, कोड कैसे लिखना है। तो जैसे हमें टर्मिनेटिंग कंडीशन हमें पता चल गई, टर्मिनेटिंग कंडीशन के लिए हमने जैसे यहाँ पे केस रखा था कि जब भी हम सिंगल करेक्टर में पहुँचते हैं, जब हमारे पास एक ही करेक्टर बचता है, उस टाइम पे हम उसके जो भी सबसेट थे हम सीधे बता सकते हैं कि हमारा अगर एक ही करेक्टर है तो उस करेक्टर को रखो और एक एम्प्टी सबसेट रखो और उसको रिटर्न कर दो। यही हमारा उस पर्टिकुलर कॉल के लिए आउटपुट होगा, ठीक है। तो अब इसको कोड करके देखते हैं कोड कैसे काम करेगा इसका। तो मान लो हमारा जो भी रिकर्सिव कॉल है वो रिटर्न करता है एक मान लो वेक्टर रिटर्न करता है, वेक्टर C++ में मैं
कोड लिख रहा हूँ तो उसका मान लो एक वेक्टर इंटर करता है, वो वेक्टर क्या करता है, उस पर है एक तरह से वो वेक्टर ऑफ वेक्टर होगा, क्योंकि हमारे पास हर एक सबसेट को रिटर्न रिप्रेजेंट करने के लिए भी वेक्टर ही चाहिए। ठीक है, और हमारा जो सॉल्व फंक्शन है वो क्या इनपुट लेता है, एक तो इनपुट लेगा करंट स्ट्रिंग क्या है, और दूसरा इनपुट चाहिए कि अभी हम कौन से इंडेक्स पे हैं, किस इंडेक्स को हम तो यहाँ पे हमने अपना मतलब रिटर्न टाइप जैसे वेक्टर ऑफ वेक्टर हो गए, क्योंकि हम बहुत सारे सबसेट रिटर्न करेंगे तो हमें एक लिस्ट चाहिए, और हर एक सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें एक लिस्ट चाहिए। मतलब एक तरह से जैसे C++ में अगर मैं कोड कर रहा हूँ तो हमें एक वेक्टर चाहिए, वो भी कैरेक्टर का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फंक्शन। एक इसको इनपुट स्ट्रिंग चाहिए और दूसरा इंडेक्स चाहिए कि कौन से कैरेक्टर को अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब किस कूट करके नेक्स्ट कॉल करने वाले हैं। तो हमें वो कैरेक्टर मतलब एक तरह से जैसे सबसे शुरुआत में हमने क्या किया था कि ए को ABC के एग्जाम्पल में हमने ए को एक्सक्लूड किया, BC के लिए कॉल किया, फिर बी को एक्सक्लूड किया, फिर सी के लिए कॉल किया। तो हमें वो कैरेक्टर वो इंडेक्स चाहिए कि कौन सी इंडेक्स वाले कैरेक्टर को अभी हम एक्सक्लूड करके आगे बढ़ने वाले हैं, उसके आगे के लिए सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं मेन लॉजिक। अपना मेन लॉजिक क्या होगा, मेन लॉजिक बोलेगा कि हमें सॉल्व करना है, मतलब जो हमारा जो सॉल्व है, मान लो एक तो रिटर्न आता है वेक्टर ऑफ कैरेक्टर का रिटर्न आता है, रिजल्ट आता है, वो कहाँ से आता है, सॉल्व करना है जो भी इनपुट गिवन है, और जो भी इंडेक्स था इंडेक्स में +1 कर दो, मतलब जो भी करंट इंडेक्स था उसके आगे के करैक्टर को अब नेक्स्ट कॉल में कंसीडर करना होगा। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे कि हमारा कुछ आया, जैसे यहाँ पे इनपुट ABC के लिए देखते हैं, तो ABC के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमने ए को मान लिया कि ए को हमने एक्सक्लूड कर दिया और नेक्स्ट कॉल कर दिया बी से स्टार्ट होने वाले, मतलब एक तरह से नेक्स्ट कॉल हमने कर दिया कि अब नेक्स्ट कॉल में हमें बी को एक्सक्लूड करना होगा, और ऐसे ही ये रिकर्सन कॉल मतलब आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अब जो हमारा जो BC को कॉल करके जो रिजल्ट आया, एक तरह से हम यहाँ पे हमने सबसेट को हम वैल्यू नहीं निकाल रहे, बट हम उसी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में हम बोल रहे हैं कि कौन से इंडेक्स पे हम आ चुके हैं, और उससे हम डिसाइड कर ले रहे हैं कि अब कितने कैरेक्टर बचे हैं कंसिडर करने को। ठीक है, तो यहाँ पे जो I+1 वाला सॉल्व होगा, मतलब जो नेक्स्ट कॉल होगा, वो रिप्रेजेंट करता है कि अब हम बेसिकली सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट में होगा BC के जो भी सबसेट बनने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें एक काम जो करना था वो ये था कि हमें पहले तो यहाँ पे जो हमारा जो रिजल्ट टाइप है वो भी एक वेक्टर ऑफ वेक्टर होगा, क्योंकि ये भी एक तरह से वो सबसेट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें करना क्या था, तो हमें सबसे पहले जो काम करना था वो रिजल्ट में ये करना था कि हमने जैसे पहला करेक्टर था, मतलब जो भी इंडेक्स में जो भी करेक्टर था उसको हमने एक्सक्लूड किया और इंडेक्स +1 से आगे को कंसिडर करके कॉल किया नेक्स्ट रिकर्सन। ठीक है, तो जो इंडेक्स पे करेक्टर था उसको रिजल्ट के हर एक वेक्टर में इंक्लूड करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पे हर एक इनपुट में, मतलब हर एक रिजल्ट के हर एक वेक्टर में, हर एक सबसेट में हमें करंट इंडेक्स का जो भी करेक्टर है उसको इंक्लूड करना होगा। और एक बार बिना इंक्लूड किए हुए हमें अपनी लिस्ट में, आंसर लिस्ट में जो भी इस फंक्शन का रिटर्न होगा, इस रिकर्सिव कॉल का जो रिटर्न होगा उसको उसमें बिना इंक्लूड किए हुए एक बार ऐड करना होगा। ठीक है, तो मान लो हमारा जो हम फंक्शन का जो रिटर्न है वो ऐसा है, वेक्टर ऑफ वेक्टर
और इसको हम एक तरह से इसको बोल दिया, ये हमारा आंसर है। अब सबसे पहले आंसर में हमें वो वैल्यूज डालनी है जो बिना करंट करेक्टर को इंक्लूड किए हुए जानी चाहिए। तो हम एक फॉर लूप लगाते हैं और इस पे चलाते हैं जो भी हमारे आइटम्स हैं रिजल्ट में, ठीक है। और हम हर एक आइटम को हम अपने आंसर में पुश बैक कर देंगे। तो एक हुआ आइटम है हमारा हर एक सबसेट, तो एज इट इज हमने अपने आंसर में डाल दिया। और जो दूसरा काम करना है, दूसरा काम ये करना है कि हमें हर एक आइटम में हमें पहले करंट करेक्टर को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो करंट करेक्टर को इंक्लूड कैसे करेंगे, आइटम डॉट पुश बैक और अपना हो गया करंट करेक्टर क्या है, जो भी एस ऑफ IDX है, इसको इंक्लूड किया। और उसके बाद आंसर डॉट हमने इसमें डाल दिया। तो अब हमारा जो भी हमें फाइनल आंसर रिटर्न करना है वो हमारा रिटर्न टाइप तैयार है, और इसको हम अपने रिकर्सिव कॉल में रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन, तो ये हुआ मेन लॉजिक। अब बात आती है टर्मिनेटिंग कंडीशन की। तो हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन कब बन रहा था, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडेक्स लास्ट में बचता है, तो वो हमारी थी टर्मिनेटिंग कंडीशन। तो एक ही इंडेक्स बचने का क्या मतलब है, यहाँ पे जब हमारा जो IDX है वो चलते चलते वहाँ पे पहुँच जाएगा जो हमारा लास्ट करेक्टर है। जैसे मान लो C पे पहुँच गया, तो अब C को एक्सक्लूड करके हम नेक्स्ट कॉल नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे वहाँ से अपना रिजल्ट रिटर्न करेंगे। तो मान लो हम यहाँ पे वो केस लगा देते हैं, इफ़ जो हमारा IDX है, IDX पहुँच गया कहाँ पे, जो भी हमारा यहाँ पे S का साइज़ है, S डॉट लेंथ है -1 पे, अगर वो यहाँ पे पहुँच गया तो हमें रिटर्न क्या करना है। तो रिटर्न हमें करना है एक जो इसका रिटर्न टाइप है, मैं यहाँ पे नीचे लिख कर आपको बता रहा हूँ। तो हमें जो रिटर्न करना होगा, मतलब अगर वो कंडीशन पहुँचती है कि हमारा जो IDX है वो कहाँ पे पहुँच गया, वो S डॉट लेंथ -1 पे पहुँच गया अगर, तो हमें रिटर्न करना है दो सबसेट अगेन ये वेक्टर रहेगा, ठीक है। और इसमें दो सबसेट रिटर्न करने हैं। पहला सबसेट है एम्प्टी सबसेट, मतलब एक वेक्टर जो एम्प्टी है, एम्प्टी। दूसरा वेक्टर सिंगल कैरेक्टर वाला, सिंगल। तो सिंगल कैरेक्टर में हम पहले वो कैरेक्टर डाल देते हैं, डॉट पुश बैक जो भी S ऑफ IDX है, और इसको हमने सिंगल वाले वेक्टर में डाल दिया। अब हम ये दोनों सबसेट को अपने आंसर में डाल देते हैं। तो जैसे ये हमारा आंसर वेक्टर था, आंसर वेक्टर में हमने डाल दिया एक तो एम्प्टी वाला डाल दिया,
और दूसरा सर डॉट सिंगल करेक्टर वाला डाल दिया बस। और हमें बस जो भी हमारा आंसर है उसको रिटर्न कर देना है। तो जब भी हमारा ये रिकर्सिव कॉल टर्मिनेटिंग कंडीशन पे पहुंचेगा, और टर्मिनेटिंग कंडीशन डिसाइड कैसे होगी कि जब भी हमारे पास सिर्फ एक करेक्टर बच रहा है, और जब भी हमारे पास सिर्फ एक करेक्टर बच रहा है तो हमें दो सबसेट जनरेट करने हैं, एक एम्प्टी वाला, एक सिंगल करेक्टर वाला। सिंगल करेक्टर वाले में हमने वो करेक्टर ऐड कर दिया और उन दोनों सबसेट को हमारे अपने रिटर्न में ऐड किया, और रिटर्न जो भी रिटर्न आंसर था आंसर में ऐड किया और आंसर को रिटर्न कर दिया। तो ये हुआ हमारा ओवरऑल इसका कोड। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से अभी रिकर्सन सीरीज़ में ही कुछ और प्रॉब्लम उठाएंगे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है या जहाँ भी आपको लगता है कि आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको इस प्रॉब्लम को आप करके देखिए और कहीं आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा।